हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन जो कि मैंने पोस्ट किया था उस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा, ये प्रश्न है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निगमनात्मक शोध, या जिसे फिर इंग्लिश में डिडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को देख के ऐसा मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों को आगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कब कौन सा शोध जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो आप लोगों की यहाँ पे जो आंसर आए वो काफ़ी मिलते जुलते हुए थे और ओनली 30% करेक्ट आंसर आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को इवन मेजॉरिटी जो है, इस अगर पूरे हम ऑप्शन में देखें तो गलत आंसर दिया था। तो मुझे लगा कि एक बार इसको हम लोगों को ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी नेट के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और भी एग्ज़ाम्स बहुत सारे आने वाले हैं। और आप लोगों की ये बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, इसमें एटलीस्ट कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में मार्क्स कटता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि ये सब बहुत ही इजी टॉपिक हैं और इतना मेहनत आप लोग करते हैं और छोटे छोटे टॉपिक में यदि कन्फ्यूजन होगा तो वो सही नहीं है। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी तो नहीं है, थ्योरी कहीं भी नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको जस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि आगमनात्मक शोध क्या है, निगमनात्मक शोध क्या है, अन्वेषणात्मक शोध क्या है, या और भी कुछ टाइप्स के शोध हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि ये जस्ट एमसीक्यू को क्लियर करने के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब हम लोग रिसर्च टॉपिक में पढ़ेंगे तो एक एक जो रिसर्च टाइप्स हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है, या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, ये सारे क्या हैं या किस कंडीशन में इनको हम यूज़ करते हैं। तो उनको हम लोग जब रिसर्च वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड ही इनको हम लोग जस्ट समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग। तो यह इसी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव का मतलब आगमनात्मक और डिडक्टिव का मतलब निगमनात्मक। ओके, इंडक्टिव में क्या होता है, अब आप लोग ये सोचिए, एक आप लोगों को पता है, नॉर्मल हिंदी के जो स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश के भी हों, तो आप लोगों को इतना पता है कि आगमन का मतलब होता है किसी का आना, ये आप लोगों को क्लियर है। तो आगमनात्मक में कुछ भी आप लोगों को याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि आगमन हो रहा है, किसका हो रहा है, किसी नई थ्योरी का हो रहा है। अब नई थ्योरी कहाँ से बनेगी, तो थ्योरी लास्ट में बनती है, आगमन लास्ट में होता है थ्योरी का। उसके पहले हम लोग पहले किसी भी जो भी हमको थ्योरी, अगर वो तो बाद में बनानी है, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम सोसाइटी में बहुत सारी फैक्ट्स हमको दिखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको दिखते हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनमें फिर हम कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, उनमें रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं, और उस बेस पे कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी को हम जनरलाइज करते हैं कि ये घटना जो है वो इसकी वजह से हुई। तो इस तरीके से एक थ्योरी का निर्माण होता है। तो आगमनात्मक में कभी भी आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरी होती है वो आती है और लेकिन लास्ट में आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद से उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, यानी हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, उनके संबंधों को आपस में कैसे वो कोरिलेटेड हैं, जो भी हमको ऑब्जर्वेशन से मिले फैक्ट्स वो कैसे आपस में रिलेटेड हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसी बेस पे हम कोई एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं या थ्योरी बनाते हैं। तो यहाँ पे आगमनात्मक जो मेथड यूज होता है, ये मैं बताऊं कि समाजशास्त्र में
सोशियोलॉजी में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। कौन? इंडक्टिव मेथड। ओके, क्योंकि हम सबसे पहले थ्योरीज तो आप देखेंगे, सोशल साइंस या सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि चूँकि सोसाइटी बदलती रहती है तो बहुत सारे थ्योरी जो बने हुए हैं उनको हम कैंसिल भी करते हैं या रिजेक्ट भी करते हैं, न्यू थ्योरीज बनती जाती हैं। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे जो हैं वो फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं और नई थ्योरीज का निर्माण होता रहता है। ओके, अभी हम लोग डिडक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में डिडक्टिव में क्या होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। हम सबसे पहले देखेंगे कोई थ्योरी होती है, ऑलरेडी जैसे कोई थ्योरी बनी हुई है और उसको हम उस बेस पे कोई हम प्रकल्पना या हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ आखिर में ये थ्योरी है, तो आखिर में इस बेस पे हम कैसे किसी भी फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उससे जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाया उसके बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे हम थ्योरी को अगेन हम रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, या थ्योरी के अनुसार हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, प्राकल्पना उपकल्पना हमने बनाई थी, वो प्रूफ होती है या नहीं होती है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो डिडक्टिव का आप लोग जब देखेंगे निगमनात्मक में कि जो भी साइंस बेस्ड हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। तो आप लोग ये देखेंगे कि ऑलरेडी जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे आप लोग फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करिए, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करिए, आप लोग ये देखेंगे कि आप लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद से फिर हमको कोई एक सिचुएशन या कंडीशन दे दी जाती है, उसके अनुसार हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फिट होती है कि नहीं होती है। तो आई होप कि अभी आप लोगों को इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और मैप से हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव अप्रोचेज। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी थोड़ा भी डाउट रह जाए, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें डिडक्टिव की, तो डिडक्टिव में आप लोग यहाँ से टॉप से डाउन जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको थ्योरी दिखती है, ऑलरेडी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि डिडक्टिव में सबसे पहले हम थ्योरी को देखते हैं, उस थ्योरी से हम अपनी एक उपकल्पना या प्रकल्पना या फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस बेस पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर हम उसको कंफर्मेशन या फिर रिजेक्शन करते हैं कि हाइपोथेसिस हमारी सही थी या फिर गलत थी। वहीं पे इंडक्टिव की बात करें तो सबसे पहले हम बॉटम टू अप जाएंगे और ये देखेंगे सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडक्टिव में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आगमनात्मक होता है, मीन्स थ्योरी का अंतिम में आगमन होगा, मीन्स थ्योरी जब लास्ट में बन रही है तो पहले हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा। इसका जस्ट अपोजिट डिडक्टिव में पहले थ्योरी आती है और लास्ट में हम उससे जो ऑब्जर्वेशन या ये कहें कि जो हमारा वो थ्योरी सही प्रूफ कर रही है या नहीं कर रही है वो हम डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन में हम पैटर्न देखते हैं, उसके अनुसार हम फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके हिसाब से हम देखेंगे एक थ्योरी को हम जनरलाइज करते हैं। तो ओके, यहाँ पे आप लोगों को इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है ये दोनों आई होप कि अभी एकदम कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। एक रिसर्च आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी, ये तीन रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णनात्मक रिसर्च या शोध। डिस्क्रिप्टिव में मतलब क्या होता है? सिंपली हम किसी भी घटना को जिस पे हमें रिसर्च करना है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब कि अगर कोई घटना हमें दिख रही है या कोई भी सिचुएशन हमें सोसाइटी में दिख रही है तो वो क्या है, बस हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या है, बस उतना ही। व्हाट का हम बस आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, उसके डिटेल में वाई का खोजने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर में ये है तो क्यों है, क्या है। अभी जैसे बाज़ार है, मार्केट का हम देख रहे हैं, मार्केट का मान लीजिए हम रिसर्च करें तो मार्केट क्या है,
हम बस इतना समझने की कोशिश करेंगे, या किसी बीमारी पे अगर हमको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है तो ये बीमारी क्या है, हम बस उतना समझने की कोशिश करेंगे। उसका बाकी से संबंध क्या है हम बस उसको समझेंगे, लेकिन ये बीमारी क्यों है और इसकी वजह से लोगों में ऐसे संबंध क्यों हैं उसको हम खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आप लोग सिंपली ये सोचिएगा कि क्या है का आंसर हम ढूंढते हैं और किस तरीके से एक दूसरे घटनाओं के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, हम ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक रिसर्च में देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा मैटर लिया है, कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। वर्णनात्मक सोच जो होता है वो एक पद्धतिगत दृष्टिकोण है जो जांच के तहत किसी घटना या विषय की विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक जांच में यह शोधकर्ताओं के लिए एक आधारभूत उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय के जटिल विवरणों का अवलोकन, रिकॉर्ड और विश्लेषण करना होता है। यह विधि एक समृद्ध और विस्तृत विवरण प्रदान करती है जो विषय वस्तु को समझने, वर्गीकृत करने और व्याख्या करने में सहायता करती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई हाइपोथेसिस हमें बनानी है कि किस घटना पे की हमें अध्ययन करना है, तो पहले हमको उसको बारे में डिटेल में हमको समझना होता है। उसको हम पहले जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम उसके डिटेल में या उसको डीपली हम नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी विषय वस्तु को हमको समझने, उसको वर्गीकृत करने और व्याख्या करने में उसकी सहायता करती है। वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग जो है वो विविध क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, घटना को प्रभावित करने वाले सभी चर, अगर कोई घटना घटी है तो उसको प्रभावित करने वाले जो सभी वेरिएबल्स होते हैं और स्थितियों का व्यवस्थित विवरण जो होता है या व्यवस्थित रूप से निरीक्षण या दस्तावेजीकरण करना होता है कि आखिर में ये सारे जो अगर कोई घटना घटी है तो उस पर कौन कौन से चर थे जो उसको प्रभावित किए, कैसे वो एक क्या उनके बीच में हमें संबंध देखने को मिलता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है उसके अंतर्गत हम समझते हैं। ओके, एक रिसर्च और आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये रिसर्च जो है या इसे हम क्या कहते हैं, अन्वेषणात्मक शोध भी कहते हैं। बहुत ही इजी है, इसको आप लोग कुछ मत समझिएगा, सिर्फ इतना समझिएगा कि मान लीजिए आप लोग कहीं घूमने गए हैं, नई जगह पे घूमने गए हैं, या बहुत लोग होते हैं ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं या पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं या जंगलों में घूमना पसंद करते हैं, कहीं भी नई जगह को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। क्या बोलते हैं, ये बहुत ही एक फेमस टर्म है, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यानी कोई जंगल जा रहा है घूमने के लिए, या कोई माउंट ट्रैकिंग पे जा रहा है, या कोई ऐसे नॉर्मल ट्रैकिंग पे गया है, तो एक्सप्लोर करते हैं। मीन्स क्या है, हमको उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता है और उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। इसका सबसे की पॉइंट जो ये होता है वो यही होता है कि हम एक ऐसा रिसर्च करने जा रहे हैं जिसके बारे में, यानी किसी ऐसे मुद्दे पर रिसर्च करने जा रहे हैं जिसके बारे में कोई भी व्यवस्थित ज्ञान उसके बारे में नहीं प्राप्त है, तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इतना बस आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होता है उसमें क्या होता है, हम एक्सप्लेन करते हैं उसको बहुत ही डीपली, एक एक पॉइंट को। इसमें अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है इसमें आपका वाई जो होता है वो इंक्लूड हो जाता है। यानी कि कोई घटना घटी तो क्या है घटना वो तो ठीक है, कैसे घटी वो भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ओके, इसमें आप लोग देखेंगे तो कई सारे आप लोगों को टाइप्स दिखेंगे, जैसे कि हम लिटरेचर रिसर्च करते हैं, किसी लिटरेचर पे हम डीपली उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसको उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों है, कैसे है, ये सारे क्वेश्चन हम उसमें देख रहे हैं। या किसी का इन डेप्थ इंटरव्यू ले रहे हैं, मीन्स उनकी हर एक पॉइंट को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आता है। किसी का हम केस स्टडी कर रहे हैं,
फोकस ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आते हैं। आई होप कि अभी आज हम लोग जो भी 4-5 टाइप्स के हम लोग रिसर्च के बारे में डिस्कस किए, ये जस्ट हम लोग नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। और अगर आप लोगों को आई होप कि इतना जो रिसर्च के हैं बेसिक ओवरव्यू तो आप लोगों को मिल गया है। एमसीक्यू जो है था आप लोगों का, वो आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए टॉपिक पे जब डिस्कस करेंगे, तो एक एक जो रिसर्च है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।